वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के 2023 का झटका, एक दुख भरी झटका ये हुआ है कि सिद्धेश्वर स्वामी जी अब इस दुनिया में नहीं रह गए। अब तो इनके लिए कितनी भी तारीफ करो कम है, क्योंकि इनको श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी को चलते फिरते भगवान कई सालों से हमने ये सुनते थे, मगर आज ये सच हो गया है, ऐतिहासिक हो गया है। ऐतिहासिक नगर में अब इसके बाद कोई भी ऐतिहासिक ऐसा नहीं हो सकता। जो लाखों से लोग आज इनकी मृत्यु पर कहां से आ गए ये तो मालूम ही नहीं पड़ता, मगर भीड़ तो लाखों की है। मगर कहते हैं 20 से 25 लाख से ज्यादा लोग यहां पर इनकी मृत्यु के पर लोग आ गए हैं। ताकि इतना ही नहीं, स्वामी जी को ना जाने कितने पुरस्कार के लिए सरकार ने इनको कहा, तो स्वामी जी ने इनको ये जवाब दिया ताकि मैं उन पुरस्कार का काबिल नहीं हूं। तो सोचो, सिद्धेश्वर स्वामी जी क्यों ना इनको चलते फिरते भगवान कह सके। इनकी ऐसी कहानी हो गई है ताकि इन्होंने किसी पॉलिटिक्स लीडरों के साथ संबंध नहीं था, ताकि इनके पास संबंध रखने के लिए आते थे, मगर यही कहते थे कि ऊपर वाले से दुआ करूंगा। कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा ताकि मैं कांग्रेस टिकट आपको करवाऊंगा, बीजेपी टिकट आपको करवाऊंगा, आपको जिताने के लिए कुछ आश्वासन देना, ये कभी नहीं कहे। क्योंकि इनका एक ही मार्गदर्शन था, इनको एक ही रास्ता बताना ये था ताकि अच्छे राह में चलो, अच्छे काम करो, अच्छा नाम कमाओ। तो यही था। इन्होंने कभी भी किसी फंक्शन में, किसी कार्यक्रम में जाकर शाल डालना, हार डाल लेना, ये कभी भी इनका नहीं था। तब इन्होंने डायन डिक्लेरेशन के मरते दम तक यही कह गए ताकि इनकी समाधि ना बनाए, ताकि इनकी चिता को आग दिए, ताकि इनकी पहचान ना रह सके। ऐसा क्यों कहा, ये भी सोचने की बात है, समझने की बात है। कहीं मंदिर ना बनाए, कहीं भगवान ना बन बैठे, तो ऐसा भी सोचे होंगे। कभी ये पैर नहीं छुआ करते थे, किसी के आगने के बाद कोई भी पैर छूता तो मना करते थे, और ये भी कह गए कि मरने के बाद कोई भी आंसू ना बहाए। तो इतना कहने पर भी लोग इतने आंसू बहाए ताकि लोग आने के सुनने के बाद में ही कुछ लोग खाना पीना सा छोड़ दिए। क्योंकि दिल को छूने वाली इनकी जो प्रवचन थी, इनकी जो बयान थी, 60% मुसलमान लोग ही इनके बयान और इनके प्रवचन सुनते थे। अब इनके अंतिम संस्कार ऐसे हो रहा है जैसे कोई भगवान का नहीं, श्री राम जी का भी हो रहा होगा। क्योंकि श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी का इतनी बड़ी कहानी हम आपको रात और दिन भी अगर कहने के लिए बैठ गए तो नहीं कह पाते। क्योंकि इनके जो कहना था, इनके जो प्रवचन में जो वो बातें थी, ताकि दिल को छूने वाली बातें श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी के प्रवचन और बयान में थी। हम दोनों भाषा में इसलिए समझा रहे हैं कि कुछ भाषा में प्रवचन कहते हैं और कुछ भाषा में बयान भी कहते हैं, ताकि सिद्धेश्वर स्वामी जी को बड़े से बड़े पुरस्कार भी आ गए तो नहीं ले सके, ताकि ये कहते थे कि ये हम उस काबिल, उस प्रशस्ति के काबिल नहीं है। तो सोचो कितना बड़ा दिल था इनका। और ये भी कहते थे कि इनके लोग कहते हैं कि इनके कपड़ों को पैसे रखने के लिए जेब होते हैं, अब इनके जेब भी नहीं थे, और इनके चप्पल थे 100 से 200 रुपए की चप्पल थे, मगर इन्होंने कभी भी इस्त्री वाले कपड़े नहीं पहन पाए। तब इनकी जब इनके उम्र जब ढलने लगी, जब इन्होंने इनकी आराम नहीं रह पाया, तब शायद इनके चाहने वाले कपड़े धोए होंगे, मगर उन्होंने कपड़े भी किसी को धोने के लिए नहीं कहा। क्योंकि इनकी प्रवचन और इनकी कहानी ऐसी है, ताकि प्रवचन आप देख रहे हैं इस वीडियो में, आप इनको मरने के बाद बिठा दे, ऐसा लगता है जैसे ये प्रवचन, ये बयान कर रहे हैं। उसी तरह चेहरे पर मुस्कान, और जैसे जिंदे थे, जैसे प्रवचन बोलते थे, मरने के बाद में भी ऐसे ही प्रवचन जैसे बोलने लगते हैं, ऐसे ही बैठ गए। तो इसीलिए इनके चेहरे पर नूर और मुस्कान इनका खिला हुआ, मरने के बाद भी इतना
अच्छा सा लग रहा था, ताकि ये इतने भीड़ लोग आ गए हैं ताकि इनकी मृत्यु की खबर सुनने के बाद लोग टूट पड़ने लगे, लोग रोने लगे। बड़े बड़े से मठाधीश स्वामी भी आकर यहाँ पर टूट पड़े, इनके सामने अच्छे अच्छे से स्वामी जी भी झुक जाते थे। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनको वीडियो कॉल में बातचीत भी की, और ना जाने देश में हमारे कर्नाटक के देश के बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े मंत्री, सभी राजनीति के लोग यहाँ पर आकर रात और दिन मेहनत लगाए हुए। तो साथ साथ विजयपुर शहर के बसनगौड़ा पाटिल एथनाल भी रात दिन आंसू बहाते हुए यहाँ पर काम पर लग गए। जैसे कोई छोटे मोटे काम करते हैं, उसी तरह बसनगौड़ा पाटिल एथनाल और एमबी पाटिल ना जाने रात दिन पूरी सिद्धेश्वर स्वामी जी की मृत्यु पर इन्होंने अपनी सब काम छोड़कर इसी पे लगे हुए। तो सोचने की बात यह है, ताकि हम हमारे विजयपुर शहर के ऐतिहासिक शहर के यहाँ पर डीसी, विजयपुर के जिला के एसपी और पुलिस प्रशासन इतना अच्छा काम किया, कुछ भी किसी को बाल बराबर भी धोखा नहीं हो पाया, सबको दर्शन कराए और आखिरी तक पूरी इनके अंतिम संस्कार होने तक पुलिस डिपार्टमेंट का इसमें इतना मेहनत लगा है, ताकि आते हुए भक्तों को खाने के इंतजाम, पीने के लिए सब इंतजाम राजनीति के लोग नहीं, सिर्फ दो लोग एमबी पाटिल और बसनगौड़ा पाटिल, इन्होंने पूरी अंतिम संस्कार करे तक यहाँ पर उनकी पूरी मेहनत और उनकी भक्ति सिद्धेश्वर स्वामी जी को लगाए। अब देखना है यह है कि सिद्धेश्वर स्वामी जी तो अब इस दुनिया में नहीं रह गए, उनकी याद तो हमारे बीचों में रह गए। अब ऐतिहासिक नगरी का श्री सिद्धेश्वर देवस्थान मंदिर अब उनका यात्रा महोत्सव आ गया है। तो सभी भक्त लोग यही सोच रहे हैं कि इस बार सिद्धेश्वर यात्रा महोत्सव क्या होगा या नहीं, क्या गम में क्या कुछ लोग मिलाकर कुछ छोटे मोटे ही ये यात्रा महोत्सव होता है, क्या इनके मरने के बाद क्या धूमधाम से ये सिद्धेश्वर मंदिर का यात्रा महोत्सव होता है। सैकड़ों सवाल यही उठता है, ताकि चलते फिरते भगवान हमारे विजयपुर शहर के अब नहीं रह गए। क्या यात्रा महोत्सव क्या सिंपल में हो जाएगा या धूमधाम से हो जाएगा? अब तो बसनगौड़ा पाटिल एथनाल एमएलए पर ही छोड़ दिया गया है। अब तो दुख की बात यही है कि विजयपुर जिला में नहीं, पूरे देश भर में ही सिद्धेश्वर स्वामी जी की मृत्यु पर इतने लोग गम जता रहे हैं, ताकि हम आपको साथ साथ वीडियो में, ताकि तस्वीर के साथ साथ हम यही कह रहे हैं, ताकि इस बार विजयपुर का जो मंदिर है सिद्धेश्वर मंदिर, क्या उसका इस बार धूमधाम से हो पाएगा या नहीं? क्या गम बनाएंगे, क्या खुशी मनाएंगे? सिद्धेश्वर संस्था वालों का अगले रिपोर्ट में देखेंगे। आप देखेंगे एक रिपोर्ट। ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಮುದ್ದು ರಾಮ, ಸಿದ್ಧನೆಂದರೆ ಯಾರು ಮನವನೋಯಿಸದಾತ, ನೂರು ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿ ನಗುತ್ತಲಿರುವಾತ. ಸಿದ್ಧನೆಂದರೆ ಯಾರು ಮನವನೋಯಿಸದಾತ, ನೂರು ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿ ನಗುತ್ತಲಿರುವಾತ. ಒಂದಾದ ನಡೆ ನುಡಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ತೋರ್ವಾತ, ಒಂದಾದ ನಡೆ ನುಡಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ತೋರ್ವಾತ. ಪರಮ ಗುರು ಆಸಾಧು ಮುದ್ದು ರಾಮ, ಪರಮ ಗುರು ಆಸಾಧು ಮುದ್ದು ರಾಮ.
ಬೇಕು ಬೇಡಗಳಿಲ್ಲ ಕೋಪತಾಪಗಳಿಲ್ಲ ಹುಸಿ ಮಾತು ಬಿರು ನುಡಿಗಳೊಂದಿಲ್ಲ ಮನದಿ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳಿಲ್ಲ ಕೋಪತಾಪಗಳಿಲ್ಲ ಹುಸಿ ಮಾತು ಬಿರು ನುಡಿಗಳೊಂದಿಲ್ಲ ಮನದಿ ತನ್ನದೆರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನಿಂತವ ಆತ ತಂದನೆಂದರೆ ಯೋಗಿ ಮುದ್ದುರಾಮ ಮಾಣಿಕವಲ್ಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಗೆ ಅವನಾತ್ಮ ನಿರ್ಮಲವೋ